खैरपुर के हुक्मरान ने भारत में भी किले बनवाए। पुर्तगाली बादशाह की तोप कोट डीजी कैसे पहुंची? सिंध के जिले खैरपुर के कस्बे कोट डीजी में वाक़ किला 18वीं सदी के तालपुर दौर का है। ये सहराए थर के किनारे दरिया सिंध से तकरीबन 25 मील मशरिक में वाक़ है। ये किला हड़प्पा तहजीब से पहले के आसार कदीमा के मकाम डीजी पहाड़ी पर तामीर किया गया, जिसकी तारीख 2500 से 2800 कबल मसीह है। तारीख पर नजर डालें तो हजारों साल कबल खैरपुर मीरत से तकरीबन 15 मील के फासले पर कोट डीजी के मगरिब की जानिब पहाड़ी पर एक छोटा सा शहर आबाद था। ये डीजी रानी के दौर में काफी मशहूर था। वक्त के साथ साथ शहर तो बाकी ना रहा, लेकिन डीजी के नाम से ये पहाड़ी अपनी जगह मौजूद रही। यहाँ पर जब माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से खुदाई की गई तो कई नादिर अशिया बरामद हुई। चूँकि ये किला डीजी पहाड़ी की उसी पुरानी बस्ती पर बनाया गया, इसलिए कोट डीजी कहलाया। तारीख किला कोट डीजी रियासत खैरपुर के शाही खानदान के शाहाना अंदाज की गवाही देता है। खैरपुर रियासत के पहले हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने 3 किले तामीर करवाए थे, जिनमें से एक किला अहमदाबाद था। चूँकि ये किला डीजी पहाड़ी की उसी पुरानी बस्ती पर बनाया गया था, इसलिए कोट डीजी के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा बाकी 2 किले सरहद के उस पार भारतीय शहर जोधपुर और जैसलमेर में राजस्थान के सहरा में आज भी मौजूद हैं। कोट डीजी किला की तामीर का आगाज 1785 में किया गया, जबकि इसकी तकमील 1795 में हुई। किले को ईरानी माहिर तामीरात ने डिजाइन किया, जबकि तामीराती काम की निगरानी खैरपुर रियासत के वजीर तामीरात सुराई मोहम्मद सोले बलोच ने की थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये किला सतह जमीन से 70 फुट बुलंदी पर है, जबकि इसकी लंबाई 5000 फुट और चौड़ाई 3000 फुट है। इसका तूलो अर्ज 85,730 मुरब्बा मीटर है। किले की फसील पक्की ईंटों से तामीर करदा है और चारों तरफ फसील और पहाड़ों पर मोर्चे बनाए गए थे। उनमें किले के मशरिकी सिम 50 फीट ऊंचा फतेह बुर्ज यानी सफेद ठुल है, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। यहाँ तालपुर हुक्मरानों का सरकारी झंडा लहराया जाता था और इसमें सिपा सालार की रिहाइशगाह भी थी। किले में अंदर दाखिल होने के लिए मजबूत लकड़ी का एक ही दरवाजा बनाया गया। दीवारों पर जाने के लिए अंदर बनी सीढ़ियाँ और मोर्चे देखने से ताल्लुक रखते थे। किले में शुमाली तरफ ऊपर के हिस्से में एक ऊंचे और पुख्ता चबूतरे पर वालाई रियासत के लिए सफेद पत्थरों से एक बारादरी बनाई गई है, जहाँ मीर सोहराब खान का दरबार लगा करता था। पत्थर की तख्तगाह फने संग तराशी का खूबसूरत और बेशकीमत नमूना है। किले के रिहायशी हिस्से तक पहुँचने के लिए 3 बड़े लकड़ी के इंतहाई मजबूत दरवाजों को उबूर करना पड़ता है। हाथियों के हमले से बचने के लिए दरवाजों पर आहिनी नोकदार कीलें ठोकी गईं। किले के अंदर रिहायशी हिस्से को पुख्ता ईंटों, मुगलिया तर्ज के मेहराबी दरवाजों और खूबसूरत नक्शो निगार से सजाया गया। कोट डीजी किला दिफाई और इंतजामी मकासद के लिए मखसूस किया गया था। यहाँ तकरीबन 1843 तक एक सालार की निगरानी में 500 सिपाहियों का दस्ता 100 तोपों के साथ तैनात किया जाता रहा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि किले के अंदर या बाहर कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई, मगर इसमें बड़ी बड़ी तोपें मौजूद थीं, जिनमें से 3 तोपें खास तौर पर मशहूर हुई। उनमें एक मरियम तोप है, जिसे पुर्तगाल का शाह अपने साथ लाया था, लेकिन रोहड़ी के करीब दरिया सिंध पर इसे छोड़कर चला गया था। वहाँ से मीर सोहराब खान ने इस तोप को हाथियों के जरिए कोट डीजी पहुँचाया। खैरपुर के मीरों ने जब किला कोट डीजी को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो यहाँ अमीरों और वजीरों के महलात और मकानात की तामीर शुरू हुई, जबकि इर्द गिर्द रिहाइश पजीर लोग भी सरकारी कामों के लिए यहाँ आने लगे। 1845 तक कोट डीजी को बड़ी अहमियत हासिल थी, मगर अंग्रेजों की हुकूमत कायम होने के बाद जब सर चार्ल्स नेपियर इस इलाके के रेजिडेंट तैनात हुए तो कोट डीजी की जगह खैरपुर ने ले ली। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।